नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला दीपावली का पावन त्योहार अब नज़दीक है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपावली का पावन त्योहार मनाया जाता है। साल 2022 में यह त्योहार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन प्रथम पूज्य रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश तथा धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है और इस रात्रि को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली रात्रि भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात यदि कोई भी पूजा अनुष्ठान किया जाए तो वह अवश्य सफल होता है। तांत्रिक विधि से पूजा करने वाले लोग इस दिन कार्य सिद्धि के लिए कई तरह के अनुष्ठान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रात माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पधारती है तथा उनके द्वारा किए गए पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करती है। आपने एक बात तो अवश्य सुनी होगी कि लक्ष्मी चंचला होती है। माता लक्ष्मी पूजा अर्चना करने से अपने भक्तों के घर प्रवेश तो करती है, लेकिन कई बार वो अपने भक्तों के घर स्थिर रूप से वास नहीं करती। ऐसे में माता लक्ष्मी का आगमन तो होता है, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घरों में टिकती नहीं है। आपने देखा भी होगा कि कई घरों में ऐसा होता है कि धन दौलत की कमी नहीं है, अच्छी खासी इनकम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह लक्ष्मी को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। कभी कोर्ट कचहरी में, कभी बीमारियों में, तो कभी किसी अन्य चीज़ों में, व्यर्थ में ही आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला है। वो आपके घर में आती तो है, लेकिन स्थिर रूप से वास नहीं करती और ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि धन संबंधित समस्याएं, घर में आए दिन किसी न किसी का बीमार होना और उस बीमारी के पीछे पैसे बर्बाद होना, कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं तथा घर में जो भी ज़रूरत के सामान है वो आए दिन बिगड़ते रहते हैं। आज ये खराब हो गया तो कल वो खराब हो गया, आज ये सामान टूट गया तो कल वो सामान टूट गया। ऐसी स्थिति बनी रहती है और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपका व्यापार, आपका काम धंधा सब कुछ तो अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर भी घर में धन आगमन होने के पश्चात भी धन में बरकत नहीं होती। आप सोचकर कुछ रखते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर आपका धन जो है कहीं और व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। इन सभी समस्याओं का जड़ कहीं ना कहीं ये है क्योंकि माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप से निवास नहीं करती। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी इस धरा धाम पर पूरे वर्ष भर में 4 ऐसे दिन हैं जब माता लक्ष्मी स्वयं धरा धाम पर भ्रमण करने आती है और उनके भक्तों के द्वारा उनके लिए जो भी पूजा पाठ इत्यादि किए जाते हैं उन्हें स्वीकार करके उन्हें अन्न धन से पूर्ण करती हैं। और ये 4 दिन कौन से हैं? ये 4 दिन हैं अक्षय तृतीया, शरद पूर्णिमा, कार्तिक मास की अमावस्या जिसे कि हम सभी दीपावली के नाम से जानते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा। पूरे वर्ष भर में ये 4 ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं जब माता लक्ष्मी अपने वरद हस्तों से पूरे संसार भर में धन की वर्षा कराती हैं। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में धन की देवी माता लक्ष्मी को चपला यानी कि चंचला कहा गया है, जो कि एक जगह टिकती नहीं है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली के पावन अवसर पर आप क्या ऐसा खास करें जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करेंगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि दिवाली के दिन यदि कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें अवश्य सिद्ध होती हैं। तो धन की कामना रखने वाले जातकों को आज के दिन माता लक्ष्मी को अपने घर पर स्थिर रूप से वास कराने के लिए तथा सकुटुंब उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या है। यह उपाय आपको बड़ी दिवाली यानी कि जिस दिन महालक्ष्मी की आप पूजन करते हैं उस दिन करना है, जो कि इस बार 24 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा। इस दिन आपको यह उपाय कर लेना है। इसके लिए आपको चाहिए होगा हरे या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र की पोटली, जो छोटा सा थैला आता है ना जिसमें कई बार हम सिक्के जमा करके रखते हैं, उस प्रकार का एक पोटली ले लेंगे आप, या आप चाहे तो घर में भी सिल कर तैयार कर सकते हैं, चाहे तो आप बाज़ार से भी अगर आपको प्राप्त हो जाए तो इन्हें खरीद कर ला सकते हैं।
हरा और गुलाबी रंग इसलिए क्योंकि माता लक्ष्मी को ये दोनों ही रंग अत्यंत ही प्रिय हैं। इसके अलावा आपको ले लेने हैं 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 2 गोल सुपारी, 2 पीली कौड़ी, 2 गोमती चक्र, 1 मुट्ठी कमलगट्टे। मुट्ठी में जितना भी कमलगट्टा आता है आप उतना ले सकते हैं। 1 चांदी का सिक्का लेना है जिस पे माता लक्ष्मी का चित्र बना होना चाहिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि जो सिक्का आप लेंगे उसमें माता लक्ष्मी का जो चित्र होगा वह बैठी अवस्था में हो, खड़ी अवस्था में नहीं लेनी है। थोड़े से यानी कि कुछ दाने काले चावल के लेने हैं जो कि टूटे हुए ना हो। अगर काला चावल आपको नहीं मिलता है तो आप सफ़ेद चावल का भी प्रयोग इसके स्थान पर कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चंदन के लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे और 2 गुलाब के फूल। ये गुलाब के फूल लाल रंग के होने चाहिए और ये पुष्प बिल्कुल सुंदर खिला सा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा या फिर टूटा बोलने का मतलब है कि पंखुड़ियाँ कई बार झरे होते हैं या फिर टूटे हुए से होते हैं, उस प्रकार का नहीं, सुंदर सा आपको गुलाब का पुष्प लेना है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि ये भीगे हुए ना हो। तो ये प्रयोग आपको दिवाली वाले दिन करना है। दिवाली वाले दिन जो आपको पूजा पाठ करना है, लक्ष्मी गणेश भगवान का दीपक प्रज्वलित करना है, जिस विधि से आप प्रत्येक वर्ष पूजा करते हैं वो सारी चीज़ें आप पहले कर लें। इसके बाद एक प्लेट में ये सारी सामग्रियाँ जो आपको बताई गई हैं इन्हें आप हो सके तो नोट करके रख लें ताकि आपको याद रहे। ये सारी सामग्रियाँ एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। फिर थोड़ा सा गंगा जल लेकर इस सामग्री पर आप गंगा जल का छिड़काव कर दें। इसके बाद आप रात के 11 बजे, 12 बजे या फिर जिस वक्त आप दीपावली की पूजा संपन्न करते हैं उसके बाद भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। सबसे पहले हरा या गुलाबी रंग का जो कपड़े का पोटली आपको बोला गया है उसे ले लें और फिर इसमें जो 2 गुलाब के पुष्प आपने लिए हैं उन्हें हाथों में लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः मंत्र का जाप करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार हो सके इस मंत्र को बोलकर गुलाब के जो पुष्प है इस भावना के साथ उस पोटली में रखें कि आपने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए आसन दिया है। इसके बाद जो कमलगट्टा हमने आपको बोला था, 1 मुट्ठी कमलगट्टा, जितना भी हो सके 1 मुट्ठी में आपको ले लेना है और फिर ओम लक्ष्मी देव्यै नमः बोलकर इस कमलगट्टे को भी वो कपड़े वाली जो पोटली है उसमें डाल देना है और कमलगट्टे के ऊपर थोड़ा सा आप चावल, काले या सफ़ेद चावल जो हमने बताए हैं आपको, वो छिड़क दें। अब आप चांदी का जो सिक्का आपको बताया गया है, माता लक्ष्मी की बैठी अवस्था में चांदी का सिक्का ले लें। इस सिक्के पर जो माता लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है इस पर आपको तिलक लगाना है ओम लक्ष्मी देव्यै नमः बोलकर। अब इस सिक्के को जो आपने कमलगट्टा रखा है इसके ऊपर रख दें और थोड़ा सा चावल जो आपको बताया गया है, सफ़ेद या काले चावल, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः बोलकर छिड़क दें। इसके बाद एक एक करके जितनी भी आपको सामग्रियाँ बताई गई हैं वो सारी सामग्रियाँ आप इस पोटली में इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम लक्ष्मी देव्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए जो भी सामग्रियाँ शेष बच गई है एक एक करके इस पोटली में डाल देनी है। इसके बाद आप धूप दीप दिखाएं और कमलगट्टा या फिर रुद्राक्ष की माला लेकर इसी मंत्र का जो हमने आपको पहले बताया है ओम लक्ष्मी देव्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और फिर दिवाली के दिन जैसे आप पूजा स्थान पर सारी सामग्रियां माता लक्ष्मी के सामने ही रात भर रखे रहने देती हैं, उसी प्रकार से इस पोटली को भी हल्का सा बंद करेंगे। पूरा बंद नहीं करना है, हल्का सा बंद करके आप इसे माता लक्ष्मी के सामने रात भर छोड़ देंगे। संभव हो तो अखंड ज्योत की व्यवस्था करें। आज की रात भर माता के सामने अखंड ज्योत जलता रहना चाहिए आज के दिन। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान करें। स्नान करने के पश्चात जहाँ पर आप धन रखते हैं, जो आपका लॉकर है, उस स्थान पर धूप दीप दिखाएं और उसके बाद जो पोटली आपने तैयार की है पूजा स्थान पर जो आपने रखा था रात भर, इसे उठाएंगे और हो सके तो इस पोटली के ऊपर आप एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें और इस पोटली को उठाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप स्थिर रूप से हमारे घर में निवास करके हमें, हमारे परिवार, हमारे कुटुंबजनों को अपनी कृपा का पात्र सदैव बनाए रखें। इस प्रकार से कामना करके और इस धन की पोटली को आप अपने लॉकर में या फिर जिस स्थान पर आप धन रखते हैं उस स्थान पर स्थापित करें। प्रत्येक दिन अगर धूप दीप दिखा नहीं सकते हैं तो जो खास तिथियां आती है, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों पर धूप दीप दिखाएं यहाँ पर। इस बार दिवाली के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को
सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण से पहले ही आपको ये कार्य कर लेना है, यानी कि जो पोटली है और जो भी पूजा की सामग्रियां हैं उन्हें आप पहले ही उठा लेंगे या फिर जो भी विसर्जन इत्यादि करना है उनका विसर्जन कर लेंगे। कार्तिक मास की अमावस्या यानी कि दिवाली के दिन इस प्रकार से यदि आप धन की पोटली बनाकर माता लक्ष्मी से स्थिर रूप से वास करने के लिए प्रार्थना करते हैं और इस पोटली को अपने धन वाले स्थान पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल भर आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करे तो सदैव माता लक्ष्मी की पूजा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ करें, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु है वहीं माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।